मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। चुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विदितं विदितं वा सर्वं एतत् क्षमस्व। जय जय श्री प्रभो साईनाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। क्या बात है, आज भगवान जी से कुछ चाहिए? आपने मेरा खत रखा, वो पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट जीतने की सिफारिश वाला? रखा बेटा। थैंक यू। आपको क्या लगता है वो गौर कर रहे हैं? क्या खुराफात चल रही है? हाँ, अरे क्या क्या कर रही है? एक कहानी सुनाओ। ये कहानी सुनते सुनते सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है बेटा। नहीं, जगाने वाली कहानी है मॉम, सपनों की कहानी। बहुत पुरानी बात है, अंधेरी सी रात है। राधा ने जनी एक बेटी, प्यार से देख रही थी वो उसको लेटी लेटी। चाची बुआ फूफा ताऊ सब चिल्लाए, जल्दी आओ, फिर से राधा बेटी लाई। ये कैसा न्याय है साईं? वो छोटी सी नन्ही जान देख माँ का ये अपमान बोली। मैं तो पड़ोस की हूँ, सगी नहीं, पड़ोस की हूँ। फिर शुरू हुआ गलतफहमी का सिलसिला। कौन सगा कौन पराया, ये देख भगवान भी चकराया। नौटंकी। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ माँ, जब तुमने उससे कहा कि मेरी बेटियों के सपने पूरे करना साईं, तो उसके मन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं आई? कैसी कंफ्यूजन? विश ग्रांटेड। जब उसने कहा मैं तेरी हूं, पड़ोस की नहीं, क्या उसे याद रहा? तू मेरी, तू मेरी, तू मेरी। सुन ली भगवान ने। माँ सॉरी। इस बात के लिए मेरा बच्चा? मैंने सनाया को हमारे बारे में गलतफहमी में रखा, इसीलिए शायद उसने आपको नौकर समझा। अरे उसके समझ लेने से मैं बंद थोड़ी जाती हूँ पगली। अम्मा, मेरे सपने गलत नहीं है, मेरा शायद उन तक पहुंचने का तरीका जल्दबाजी वाला होगा। सॉरी माताश्री।
सुबह का भूला जब शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते, याद है ना? हाय आपके किलर मुहावरे। हाय तुम्हारी किलर स्माइल। मेरी अच्छी बच्ची। शेखर आ गया लगता है, उसे शिरडी का प्रसाद देना है। हाय, आई एम रियली वेरी सॉरी। ऐसे बिना फोन किए आधम के एक्चुअली सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं। आई जस्ट वांटेड टू स्पीक टू कोई यू। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बुला लेती हूँ। रोहिणी आइए ना, आप हमारे घर में आए तो सौभाग्य हमारा। आइए आइए। ये रागिनी, रोहिणी's younger sister. Oh, we haven't met. Always wanted to. It's a pleasure, ma'am. दी आपके बारे में हमेशा बातें करती है। इनफैक्ट मैं आपके बारे में इतना सुन चुकी हूँ कि ऐसा लगता है मैं आपको जानती हूँ। आप बिल्कुल वैसी हैं जैसा मैंने सोचा था। स्मार्ट, गुड लुकिंग। गिनी, हाँ इनके लिए पानी लाओगी? हाँ। प्लेन या कोल्ड? रूम टेम्परेचर? शाह। एक दिन में क्या हाल कर दिया मेरे किचन का। अरे सुन, ये पानी का टेम्परेचर कैसे मापते हैं पता है क्या? पानी को भी बुखार आता है क्या? मैंने भी किस जाहिल से पूछ लिया। माशाल्लाह, आप इतनी समझदार हैं तो किसी और से क्यों पूछती हैं फिर? प्लेन नहीं, कोल्ड नहीं, रूम टेम्परेचर, कैसा पानी लेके जाऊं? रोशन अम्मू से पूछती हूँ, उनको पता होगा। रोशन अम्मू, रूम टेम्परेचर पानी का मतलब क्या होता है? मतलब सादा पानी। रूम टेम्परेचर मतलब सादा पानी? और ये कौन है जिसे रूम टेम्परेचर में पानी चाहिए? दी की बॉस। ओह, छल्ली ने वहां भी कोई गड़बड़ कर दी क्या? वरना इतनी सुबह सुबह कौन बॉस घर पे आता है? अरे हाँ, तेरा पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट कब है? अगले हफ्ते। ओह, तो स्पीच तैयार की? मतलब तू जब जीतेगी तो क्या बोलेगी? सॉरी? ये अच्छा आइडिया है। मैं कहूंगी, सॉरी सनाया, तुम्हारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर के मैं मिस पर्सनालिटी बन गई। अच्छा सुन, तू शाम को ऊपर आ जाना, मैं तुझे रैंप वॉकिंग सिखाऊंगी। हाँ हाँ, ये देखिए, बातें करते करते मैं तो ये भी भूल गई कि नीचे प्यासे मेहमान बैठे हैं। मैं बस 2 मिनट में गई और 5 मिनट में आई। रेवती कुछ तो लो ना, चाय कॉफी। नहीं, बस पानी। अरे माफ कीजिए, गिनी को बोला था ला ही नहीं, मैं अभी आई। हाँ So now come on, tell me, मेरे पीछे से कैसा रहा? मैम, डिजाइन तो सारे तैयार हैं और डायस की भी डिलीवरी आ गई है। And next, was he of any help? रुचि की तबीयत कैसी है? अब बेटर है। वो रुचि मेरी छोटी बहन है, उसका अभी अभी एक्सीडेंट हो गया था। Oh, next, so you know the entire family? मैं रुचि से मिल के आता। रूम टेम्परेचर मतलब सादा पानी। रूम टेम्परेचर मतलब सादा पानी। रूम टेम्परेचर मतलब रागिनी, रागिनी, क्या है? रुचि। क्या? रुचि कहाँ है? बाहर घूमने गई है। घूमने? वो तो बीमार है ना? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? रागिनी, उस दिन कॉलेज में सनाया और देखो, तुम्हें लग रहा है अगर उस दिन मैं हार गई तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नहीं हारूंगी। मेरी ताकत मेरे पापा के पैसे नहीं, मेरी हिम्मत और मेरा टैलेंट है। द वॉर इज ऑन। और इस बार तो ये वॉर और भी बड़ा हो गया है, बिकॉज ये सिर्फ मेरे और सनाया के बीच में नहीं, पैसे वाले और हिम्मत वालों के बीच में है। अच्छा, हाँ, तो तुम्हें लगता है कि पैसे वालों के पास हिम्मत नहीं होती? क्या पता। मतलब? तुम्हारे पास तो नहीं है। अच्छा,
अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो अपनी मम्मा से जाके बोलो मेरे पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट के कपड़े स्पॉन्सर कर दे। What? वो ऐसे क्यों करे? क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ और उन्हें मुफ्त में पब्लिसिटी मिल जाएगी। ओह, तो मतलब मेरी मॉम को तुम्हारे वजह से पब्लिसिटी मिलेगी। हाँ, रागिनी, तुम्हें अपने बारे में बहुत गलत फहमी है। निखिल, तुम्हें हिम्मत नहीं है। मुझ में हिम्मत ज्यादा है। अच्छा, मैंने मॉम से बगैर पूछे तुम्हारे लिए कपड़े लाए थे बुटीक से। मतलब तुमने मेरे लिए कपड़े चुराए? नो, मैंने खुद के लिए चुराए। मैं अपने घर से आजमाना चाहता था। Hence it's proved कि मुझ में हिम्मत ज्यादा है। And I win. For all, आगे का राउंड बहुत ही क्रूशियल है, तो जरा सोच समझ के खेलना। कपड़े चुराए मेरे लिए? क्यों? एक्चुअली मैं बहुत टेंस थी। फैशन काउंसिल को मेरे डिजाइन्स कैसे लगे? God, there it was so hectic. How do I tell you? You know, running around. Oh, thank you. रिएक्शन क्या था? Not bad. Not bad at all. उनको डिजाइन्स पसंद आए ना? Come on, Rohini, don't worry. गुलमोहर जब भी जो कुछ भी प्रेजेंट करता है उसके बहुत मायने होते हैं। And now there's something urgent, इसीलिए मुझे एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आना पड़ा। उन्हें 12 डिजाइन्स चाहिए, हमने उन्हें सिर्फ 10 दिए हैं। आज रात तक 2 डिजाइन्स तैयार हो जाने चाहिए। तुम तैयार करके मेरे पास बुटीक में लाओगे, ओके? मैम, 2 नए डिजाइन आज रात तक? क्यों? क्यों नहीं कर सकती? मगर मैम कम ऑन रोहिणी, वो तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि वक्त बहुत कम है ना। Come on, you're not gonna disappoint me, are you? आपको रात तक डिजाइन्स मिल जाएंगे। Great, that's what I wanted to hear. अब मैं चलती हूँ। So Rohini, don't forget, we have to win. Thank you, Mrs. Sharma. Nikhil, hurry up, let's leave. मैं बुला लाती हूँ। Oh God, चाय, पानी, etc., etc. Who has the time for all that? काम की बात आने से पहले कितनी सारी बातें करनी पड़ी। वो रोहिणी सिस्टर, what's her name? रागिनी। बहुत चिपको है ना। Surprise, surprise! Boss is back and boss doesn't waste time. जंग फिर से शुरू हो गई है। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. पार्टी म्यूजिक? यहाँ पार्टी हो रही थी या काम चल रहा था? मॉम, वो क्या है कि उस दिन हमने ऐसे ही एक इम्प्रॉम्प्टू पार्टी रख दी थी। यहाँ? मेरे ऑफिस में? तुम कभी नहीं बदलोगे निक्स। पहले तो तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी बुटीक के कपड़े चुराए। चुराए नहीं थे मॉम, लेके गया था। Oh my God, बहुत बड़ा फर्क है। You know, I really missed it. I mean, you know, I'm working so hard, Nix. I'm trying very hard to establish myself. अगर तुम मदद नहीं कर सकते, तो फिर काम में तो मत बिगाड़ो ना। ये रोहिणी की बहन है ना? These
These are my clothes. What are they doing here? तुम इसके लिए लेकर गए थे और रोहिणी ने तुमसे कहा? मॉम, I'm sorry. मैंने आपको रागिनी का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि How could you, Nick? तुमने यहाँ का सारा डेकोरम तोड़ दिया। ये मेरी एम्प्लॉय की बहन है। वो मेरी क्लासमेट है। तो फिर तुमने इसका नाम क्यों नहीं बताया? कितनी बार मैंने तुमसे पूछा था, छिपाने की क्या जरूरत थी? और अब भी तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, निक। मॉम प्लीज रिलैक्स। डोंट वरी, बीपी हाई होने से मैं मर नहीं जाऊंगी। पर तुम ये सच क्यों नहीं बोल पाए, निक? क्योंकि मॉम, मैं ये नहीं चाहता था कि आप रोहिणी के बारे में गलत सोचें, और वैसे भी उसका इसमें कुछ लेना देना है ही नहीं। आई डोंट नो। मुझे नहीं मालूम कौन किसकी वजह से क्या कर रहा है, वो मेरी समझ से बाहर। और just leave me alone. मॉम, Go. छुटकी, मैं तुझे एक बात कहूंगी, तू संतोषी माता की कसम खा, तू किसी से नहीं कहेगी। तूने फिर से कुछ खुराफात किया ना? अरे नहीं, तुझे पता है निखिल जो मेरे लिए कपड़े लाया था ना फोटो सेशन के लिए, वो अपनी मम्मी को बगैर बोले लाया था। क्यों? क्योंकि वो अपनी मम्मी से डरता है ऑब्वियसली। पर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या? अगर किसी तरह रेवती जी को पता चल गया, जो कि पता चलना ही है, तो वो क्या सोचेगी कि दी ने मुझे कपड़े लाके दिए हैं। सब गड़बड़ हो जाएगा यार। वो हरीशचंद्र तो आत्महत्या करने की सोच लेगी। नहीं, इससे पहले कि रेवती जी दी को बताया ना, मुझे ही दी को बताना चाहिए। हाँ, हेलो, हाय मैम। रोहिणी, तुम्हें क्या लगा था मुझे इस बारे में कभी पता नहीं चलेगा? How could you do this? क्या मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुमने जो कुछ भी किया है अच्छा नहीं किया। जानबूझकर तुमने अपने ही बुटीक के कपड़े बाहर फोटोशूट के लिए दे दिए। What kind of a designer are you? तुमने मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना। मैम, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। Actually, you are right. तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी भी हद तक गिर सकती हो अपने फायदे के लिए। How do I trust you, रोहिणी? नो मैम, आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा किस बारे में? मेरी आंखों के सामने तुम्हारी बहन की तस्वीरें पड़ी हैं, जिसमें उसने हमारे ही क्लाइंट के हमारे बुटीक से गए हुए कपड़े पहने हैं। इसे चोरी कहते हैं रोहिणी, और ये बात मुझे तुम्हें समझानी पड़ेगी। मैम, आप प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ किया। देख, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। देख दी, गलती तो निखिल की है ना। मतलब मेरी, क्या लगता है तुझे मेरे इतने महीनों की मेहनत में जो पानी फेरा है तूने, वो 1 मिनट में ठीक हो जाएगा क्या? मेरी नौकरी चली गई तो दूसरी नौकरी कहां से लाऊंगी मैं? तेरी तरह तरकीबें नहीं सूझती है मुझे। कभी कभी लगता है तू सच में पड़ोस की है। क्या हुआ मीठी? कुछ गड़बड़ है कि नहीं? थोड़ी सी, पर मैं ठीक कर दूंगी। मुझे पता है तू सब कुछ ठीक कर देगी।
तू गड़बड़ करती क्यों है? सब ठीक ही तो करने जाती हूँ, पता नहीं गड़बड़ कैसे हो जाता है। मेरी आंखों के सामने तुम्हारी बहन की तस्वीरें पड़ी हैं, जिसमें उसने हमारे बुटीक से गए हुए कपड़े पहने हैं। इसे चोरी कहते हैं रोहिणी। तुम कुछ भी कर सकती हो, किसी भी हद तक गिर सकती हो अपने फायदे के लिए। Sorry. It's okay. That's all right. काम हो गया कि अभी? हो गया, पर पता नहीं जो काम किया है वो कितना काम में आएगा। पता नहीं रेवती जी मुझसे आज मिलेंगी भी या नहीं। आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। I mean, I can help you out if you want. अगर आप मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि मैं संभाल न सकूं। अरे मीठी, अब तो दिन भी ढल गया, अभी रात को डिजाइन देने की क्या मतलब? इससे अच्छा तो कल सुबह सुबह दे देना ना। आपके सामने रेवती जी ने कहा था ना रात को डिजाइन देने। ठीक है बाबा, चली जाना। अरे वैसे भी डिजाइन देकर वापस ही तो आना है, गिन्नी को साथ लेकर चली जाना। दोनों बहनें गपशप करते चली जाना, ठीक है? मैं चली जाऊंगी अकेले। अच्छा चल, मैं ही आती हूँ, मुझे भी सब्जी खरीदनी है। मैंने कब मना किया? वो तो दी मैं चलूं? चल। हिलना नहीं यहाँ से। देख, सब ठीक
हो जाएगा। मैंने ये नहीं चाहा था दी, कसम से। गुड इवनिंग मैम। डिजाइन्स बहुत मेहनत करनी पड़ी ना? जी। अब अगर तुम्हारे ये डिजाइन्स कोई छीन ले, तुमसे चुरा ले, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने तुम्हें एक मौका दिया था रोहिणी, जो इस शहर में आसानी से नहीं मिलता, पर तुमने उस मौके का फायदा उठाया। निखिल बच्चा है, लेकिन तुम बच्ची नहीं हो। तुम मेरी एम्प्लॉय हो, निखिल नहीं। मैम आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं Really? तुम एक बहुत ही गैर जिम्मेदार लड़की हो और मतलबी भी, और मैं तो कहूंगी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। जब मैं इस बात को लेकर परेशान थी कि निखिल ने वो ड्रेसेस किस लड़की के लिए ली है, तो तुम्हारे चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि तुम मुझे यूज करना चाह रही हो, वो आगे बढ़ने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हो, और तुम क्या, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली। पहले तो तुम्हारी माँ, वो तुम्हारी नौकरी बचाने के लिए आ गई। फिर तुम्हारी बहन निखिल को बेवकूफ बनाकर बुटीक से कपड़े ले जाती। मैम आपको मुझे जो कहना है आप कह सकती हैं, मगर मेरी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल रोहिणी, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, और हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही सिखा दिया है। सॉरी, सारी गलती मेरी है, देखी कोई गलती नहीं है। आप इसे प्लीज कुछ मत कहिए। आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। सॉरी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि निखिल ने आपसे पूछा नहीं, क्योंकि हमारे घर में हम अपनी मम्मा से पूछे बगैर कोई काम नहीं करते, इसीलिए मुझे लगा उसने आपसे पूछा ही होगा। मैं मानती हूँ कि जिस दिन धी को पता चला कि निखिल आपसे बगैर पूछे कपड़े लाए, उसे आपसे कह देना चाहिए था, पर वो नहीं कह पाई। वो थोड़ी मन की कमजोर है, मेरी तरह नहीं है, इसीलिए वो आपसे निखिल की शिकायत नहीं कर पाई। आई एम वेरी सॉरी मैम, आप मेरी गलती की सजा दी को मत दीजिए। पिछले 1 महीने से वो हर रात सिर्फ 5 घंटे सोई है, क्योंकि वो आपके डिजाइन्स पर काम कर रही है। हम मिडिल क्लास लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप समझती हैं। Just leave. Leave, I said.
एक्सक्यूज मी सर, यस मैं पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट से अपना नाम निकालना चाहती हूँ। नाम? रागिनी शर्मा। रागिनी शर्मा। ये लीजिए। तुम एक गैर जिम्मेदार लड़की हो और मतलब ये भी सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझे यूज करना चाह रही हो, आगे बढ़ने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हो। और तुम क्या, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली। आपको मेरे बारे में जो कहना है आप कह सकते हैं, मगर मेरी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है। मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल रोहिणी, और तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, और हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही सिखा दिया है। नहीं, मैं मॉडल नहीं बनूंगी। इसी सपने की वजह से दी ने इतने ताने सुने। खुश? तुम जीत गए। 1:100। तुम्हारी दुनिया अलग है। अब तो सनाया ही जीतेगी। मैं कम्पीट नहीं कर सकती, because I'm giving up. बनेगी मॉडल? इतना खाएगी तो बन चुकी। मैं नहीं बनना चाहती मॉडल। मम्मा सही कहती है, ये मॉडलिंग मेरे बस की बात नहीं है। पता है, आज मम्मा ने गजब के पकौड़े बनाए थे, और ये आम तो वाह वाह बहुत अच्छा है। बोला रोशन अम्मू, मिस इंडिया पीठ के पीछे तो मुझे लाहौर की प्राइम मिनिस्टर बुलाती है, वही बुलाना। आपकी नौकरी भी गई, वो ग्रूमिंग क्लास कैंसिल। अरे तू मेरी छोड़, तू ये बता तूने अपना इरादा कैसे बदल लिया? तू अब नहीं जाएगी पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में? मुझे भी मॉडल बनना ही नहीं है। खामखा में कौन मुसीबत मोल ले। एक बात बता, क्यों बनना चाहती थी तू मॉडल? मैं कुछ ऐसा बनना चाहती थी जिससे मम्मा क्या? मम्मा भी मुझ पे खुश हो, प्राउड हो। पता है, मैं बार बार कहती हूँ ना, मैं पड़ोस की हूँ। मैं पड़ोस की बने नहीं रहना चाहती। मैं देखती थी कि मैं रैंप पर चल रही हूँ, सब बहुत खुश है, खूब तालियां बजा रहे हैं। मम्मा भी इधर उधर भी, और मम्मा की आंखों में वही चमक है जो छुट्टी के फर्स्ट आने पर हो। पता नहीं
शायद मेरे सपने को ज्यादा ही अमीर। मैं ऐसा क्या करूं जो मम्मा मुझ पर भी प्राउड हो? मुझे नहीं पता। उल्लू की दुम है तुम। कोई मुझसे पूछे तो सबसे स्पेशल तू है इस घर में। अरे रोना तो सबको आता है, लेकिन मुस्कुराना हर बात पर कोई करके तो दिखाए मुझे। और तेरी तरह अपने ऊपर ही हंसना। तू तो एक चमकता सितारा है गुड़िया। कुछ खास है तुझ में। वैसे हम सब में कुछ खास होता है अपनी तरह से, लेकिन तूने अपने अंदर नहीं झांका, इसीलिए तुझे लगता है कि तू सिर्फ मॉडलिंग कर सकती है। ऐसा नहीं है, तू बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ है तेरे अंदर। बस एक बार डुबकी लगा के देख। उल्लू की दुम, चल नए सपने देख। ढूंढूंगी। वैसे ही दी ने मेरी वजह से कुछ ज्यादा ही झेल लिया, और इस बार मैं पड़ोस की नहीं, मम्मा की बेटी बनूंगी।